आइए हम सभी के बीच महंत जी श्री राजूदास जी महाराज आए हुए हैं हनुमान गति अयोध्या जी से। तो आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा सा भजन, और शायद आपके आने की वजह से ही ये भजन हम सभी के बीच दो लाइनें। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। और अभी तक हमारे भगवान टेंट में थे, लेकिन अब लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। बोलो गंधर्व भगवान की जय हो, तालियां जोरदार। जय श्री राम। और अब सब कहेंगे, देखिए अभी तक तो तैयारियां शुरू हो रही है, अब बनना शुरू थोड़ी हो गया, अब तो तैयारियां हो रही है। तो लोग कहेंगे आपको कैसे पता आ गए, अभी तक थोड़ी दिखे हैं, आए नहीं आए कैसे पता। तो सच्चे भक्त क्या कहते हैं, तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। लो आ गए हैं मेरे सरकार। और आ गए हैं मेरे सरकार। और इतने वर्षों से की गई प्रार्थनाएं, दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर। दुआओं का हुआ है असर। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। आ
कुछ सूचनाएं, कुछ सम्मान, फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की। राधे राधे। भागीरथपुरम की पावन धरा पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत राजू दास जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मंच पे आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों से और स्वागत करिए और एक बार जय श्री राम का उद्देश्य करिए। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोलो अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, राम लला की, बाके बिहारी लाल की। भागीरथपुरम की पावन धरा पर हम सभी के बीच अयोध्या धाम से आदरणीय श्री महंत राजू दास जी, आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करिए महंत जी का। दीदी जी को अंग वस्त्र भेंट करते हुए परम पूज्य श्री राजू दास महाराज जी। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोलो अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, हनुमंत लाल की, बाके बिहारी लाल की। जय जय सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक ही नारा एक ही नाम। और जैसे कि आज भागीरथपुरम की पावन धरा आपके आवाज से गुंजायमान हो जाए। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोलो अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, बाके बिहारी लाल की। जय श्री राधे राधे। आइए सभी बैठ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब चलते हैं उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण दिति के वंश के बारे में कल मैंने आपको बताया था। दिति के दो पुत्र हुए, कौन कौन बताइए। हाँ, दिति के दो पुत्र हुए, कौन कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान वराह अवतार में करते हैं। हिरण्यकश्यपु भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। अब उनका विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ। हाँ, सब इधर देखिए। कथा में इतना ध्यान क्यों भटकता है आपका? कोई उठा नहीं या कोई जब तक वो बैठ ना जाए उसको देखते रहो, या वो उठ गया तो वो जब तक चला ना जाए उसको देखते रहो। ये ध्यान पैसे गिनते वक्त तो नहीं भटकता?
तब तो पूरा ध्यान सिर्फ नोटों पे रहता है। हाँ बस ताली बजाइए, अभी फिर कुछ होगा, फिर सब सारी मुख एक साथ घूमेंगे। 7 दिन मैंने कहा ना, 7 दिन आपका ध्यान सिर्फ यहां होना चाहिए और कहीं नहीं, आसपास कुछ भी हो जाए। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु का विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। अब यहां पर बचपन से बच्चे को सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप। छोटा सा बालक है, माँ बाप जो सिखाएंगे वही सीखेगा। खेलते खेलते एक बार राजमहल से बाहर चले गए प्रहलाद जी। बाहर गए तो बाहर एक कुमारिन का घर मिलता है, वो बहुत रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, वो पता नहीं कब इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने उसको आग पर चढ़ा दिया, वो जल गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उनकी रक्षा करें। प्रहलाद जी ने कहा इसमें इतने रोने की क्या बात है, मुझे कह दो, मैं भगवान से कह आता हूं। कुमारिन ने कहा आप भगवान को जानते हैं? प्रहलाद जी ने कहा जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है। कुमारिन ने कहा वो भगवान नहीं है, खुद को भगवान कह देने से कोई भगवान थोड़ी बन जाता है। भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, सबके पिता। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ सुनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहते हैं मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो कुमारिन, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, वरना प्रहलाद जी भक्त कैसे बनेंगे। कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और वहां सामने भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट जाती है, ऐसा रूप देखते हैं भगवान का। और वो रूप देखने के बाद प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम। कौन सा नाम? प्रहलाद जी कुमारिन के घर से लेकर अपने राजमहल तक भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे हैं। कैसे? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब यहां पर हिरण्यकश्यपु को आवाज आती है
हिरण्यकश्यपु कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है। सेवकों से पूछते हैं, सेवकों ने कहा वो तो राजकुमार प्रहलाद है। उनको अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, अरे पुत्र मैंने कहा ना भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी कहते नहीं पिता, हम और आप तो साधारण से मनुष्य हैं, हमको बनाने वाला कोई और है। अब कैसे समझाए? देखिए जो एक गुरुकुल होते हैं जहां पर आपको अच्छी शिक्षा दी जाती है, वैदिक शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन राक्षसों के भी तो पुत्र होते थे, उनके भी गुरुकुल होते थे जहां दैत्यों की विद्या सिखाई जाती थी। तो वहां से गुरुजी को बुलाया गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे पुत्र को सिखाओ कि भगवान यानी उसके पिता कोई श्री हरि नहीं। ठीक है, गुरुजी ले जाते हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरे हाथ में नहीं, अमरता का वरदान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, और कुछ मांगना है तो मांगो। तो उसने कहा ठीक है, अब क्योंकि मैंने तब किया, मैंने जो मांगा आपने मना कर दिया, तो अब मैं जो जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कहो क्या चाहिए। वो कहता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देखा जाए तो ये अमरता का ही वरदान हो गया। जब कभी मर ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता, तो ये मरेगा कब? अब उसके अंदर पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं विष्णु से लड़ने के लिए तैयार हूं। अब वो तप करके वापस आए, तो वापस आके सेवकों से कहते कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हाल है, प्रहलाद कैसा है। प्रहलाद जी गुरुकुल में क्या कर रहे हैं? गुरुजी उनको सिखा रहे हैं कि कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी कहते नहीं, ये कोई नाम है? अगर मुझे जाप करना है तो मैं तो केवल श्री हरि के नाम का जाप करूं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी कहते हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही उन्होंने कहा हम किसी हरि को नहीं जानते, यहाँ गुरुजी की तबीयत खराब होने लगती है। अब जैसे जैसे पीड़ा हो रही है वैसे वैसे वो अपने भगवान का नाम ले रहा है। वो बार बार कहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, लेकिन कुछ फायदा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मेरी बात मानिए, एक बार भगवान का नाम लेकर देखिए, अगर आपकी पीड़ा ठीक नहीं हुई तो जीवन में कभी उनका नाम मत लेना। अब जब हम बीमार हो ना, हमें कोई कुछ भी लाकर कह दे कि इससे ठीक हो जाओगे, व्यक्ति ले लेता है। तो उसने कहा एक बार नाम लेकर देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो गुरुजी कहते जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और वो जैसे जैसे हरि का नाम ले रहे हैं वैसे वैसे उनकी पीड़ा कम होती जा रही है। अब तो वो इतने प्रसन्न हुए कि पूरा गुरुकुल प्रहलाद जी से पूछ रहा है कि तुम्हारे हरि कैसे हैं, हमें बताओ, हमें और बातें सुनाओ, उनके बारे में सुनाओ, उनका वर्णन करो, वो कैसे हैं, क्या करते हैं। तो प्रहलाद जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? भेजते हैं कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हो रहा है। सेवकों ने कहा वहां तो भजन कीर्तन हो रहे हैं। जिन गुरुजी को आपने भेजा था शिक्षा देने के लिए, उनको प्रहलाद जी शिक्षित कर रहे हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे ऐसी औलाद ही नहीं चाहिए,
पहाड़ से नीचे गिरा दो, इसे गिरा देते हैं, कुछ नहीं होता। जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं होता। गरम गरम खौलते हुए तेल में डाला जाता है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जाको राखे साइया मार सके। जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसका कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है। बड़ी कोशिशें की जाती है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अंत में क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु बीच सभा में लेकर आते हैं प्रहलाद जी को और कहते हैं मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तलवार निकालते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में माता कयादू आ जाती है, उनको मार देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हुई है। प्रहलाद जी कहते हैं मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहां नहीं रहना, मुझे भी भगवान के पास ही जाना है। यहां कुछ नहीं रखा पिताजी। ये रोने की बात थोड़ी है, ये तो और उत्सव मनाने की बात है। अब नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु आते हैं कि बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। हरि 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 कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो तो हर जगह है, मुझ में है, आप में है, जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ निर्जीव में भी है। बोले क्या इस खंबे में है? बोले इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं, देखता हूं इसमें से तेरा हरि निकलता है। और वो खंबे को तोड़ने लगते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान की जांघ पर लेकर बैठते हैं उसे। अब मारने से पहले भगवान कहते हैं तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु कैसे आ गई। तो मैं तुझे बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने अंत में कहा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। बोलिए नरसिंह भगवान की। और भगवान अपने नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। बोलिए प्रहलाद भक्त की। इस प्रकार भगवान नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, एक भक्त की लाज रखते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण या विशेष उत्सव कहने की शायद ही जरूरत है। कल अगर सांसारिक भाषा में कहे तो हमारे श्रीमद् भागवत के हीरो आने वाले हैं। कल श्री कृष्ण जन्म है, नंद उत्सव है, राम जन्म है। तो सभी से निवेदन है कल पीले वस्त्रों में आए,
खूब अच्छे से सज धज कर भगवान का स्वागत करना है। सब कुर्ते पजामे पहन कर आए अच्छे से, पैंट शर्ट नहीं चलेंगे कल महाराज, कल भगवान का स्वागत करना है। कल खूब सज धज कर आइए, समय पर पधारे और लीलाओं का आनंद ले। अभी सभी आरती कर कर जाएं, सभी से निवेदन। प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तजनों से निवेदन है, बिना आरती किए हुए प्रांगण को कोई भक्तजन नहीं छोड़ेगा। आप आरती करें, आरती के तदोपरांत भगवान भागवत के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही प्रांगण को छोड़ें। कथा का पूर्ण मनोरथ तभी सिद्ध होता है कि आप आरती में सम्मिलित हों और प्रसाद ग्रहण कर फिर अपने गंतव्य की ओर हम सभी भक्तजन प्रस्थान करेंगे। मुख्य यजमान श्री राम प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती विमला तिवारी जी, मैं चाहूंगा शीघ्र मंच पे आए और भगवान भागवत की आरती करें। साथ ही साथ जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है, अपनी जिम्मेदारियों का अक्षर सा पालन करते रहें। मैं अनुरोध करता हूं कि भागवत भक्तजन थोड़ा सा मंच से दूरी बनाए ही रहें और पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान भागवत की संध्या आरती में सम्मिलित हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे राधे। भागीरथ पुरम की इस पावन धरा पर इस श्रद्धालुओं के दिव्य मनोरम दृश्य को देखकर आयोजनकर्ता परिवार का हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत हर्षित हो रहा है कि आप सभी भारत की लाडली बेटी, परम पूज्या, विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता दीदी जया किशोरी जी के अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए आप सभी पधारे और अब अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं और पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान भागवत की संध्या आरती में हम सभी सम्मिलित हों और भगवान भागवत हम सभी के जीवन को धन्य बनाए। राधे राधे। पुनः प्रांगण में पधारे हुए समस्त भक्तजनों का पंडित केपी त्रिपाठी स्मारक चिकित्सालय पूरे लाला योम साईं आभा वेटरनिटी सेंटर सुकुल बाजार आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। चलिए अब हम सभी भगवान भागवत के संध्या आरती में पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से सम्मिलित होते हैं और भगवान भागवत से अपने मनोरथ के सिद्ध हेतु प्रार्थना करते हैं। कपूर गौरा करुणावतारा संसार सारा भुजगेंद्रहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
आरती हरि तीनों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्टन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे लोग दोष जगल कर तथा के अंजनी पुत्र महाबलदाई सतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठावे लंका जारी दिया जो दिलाए लंकस कोट समुद्र सिखाई जद भवन रुदवाए न लाई लंका जारी असुर सब मारे किया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी करे हरि सजीवन गाय उगारे बैठी पताल तोरी जबकारी अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा दंत जन डारे सुनर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उच्चारे कंचन थाल कपूर लछाई आरती करन अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे अजिब कुंड बरम बन पावे लख विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रचिकाई आरती गिजे हनुमान लला की दुष्टन रघुनाथ कला की लाल देह लालील से अरुधरि लाल लगो वज्र देह दानव दमन जय 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 कपीसुर बोलिए हनुमान जी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की द्यो शांतिरंतर जुगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरे हरि छाता लग्या नीर का पाप गया शरीर का छाता लग्या नीर का पाप गया शरीर का छाता लग्या केसर का नाम लियो परमेश्वर का छाता लग्या केसर का नाम लियो परमेश्वर का छाता लग्या चंदन का नाम लियो रघुनंदन का छाता लग्या चंदन रा नाम लियो रघुनंदन रा छाता लग्या पारी नाम लियो हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि कथमान्य सन्तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जात करवे रसाल पुष्पे बिल्लौ प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगते स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तम् गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दत्ता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दत्ता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वं देव देव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वं देव देव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, बोलिए आज के आनंद